हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी के ऊपर एक छोटे से सवाल। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, कैसे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद एक सेशन और आएगा बेटा इस पे, जिसमें हम लोग कुछ और पीवाईक्यूज वगैरह इसके अंदर डिस्कस करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए एक बेसिक आइडिया इस चैप्टर में क्या है, कैसे इसके बेसिक सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। So question number one, given sample of an ideal gas occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is small m. Then which of the following gives the density of the gas? तो आपको मास दिया गया है, हर एक मॉलिक्यूल का दिया गया है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया गया है, डेंसिटी पूछ रहा है। सो आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होती है इक्वेशन बेटा। एंड आप यहाँ पे n को आप लिख सकते हो, दैट इज मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस, जो भी आपका मास ऑफ द गैस है, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू में R इनटू T। तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ये हो जाएगा बेटा डेंसिटी, एंड दिस विल बी इक्वल टू PM अपॉन में RT। एंड यहाँ से आप मास ऑफ द गैस जो है उसको लिख सकते हो, हर एक मॉलिक्यूल का जो मास है m, एंड मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे एवोगाड्रो नंबर, एंड डिवाइडेड बाय R को आप लिख सकते हो बेटा Na इंटू में K, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट डिवाइडेड इंटू में T। तो यहाँ से आप Na से Na कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके बचेगा P स्मॉल m अपॉन में K इंटू में T, एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। बट रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? तो दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन की रियल गैस जो है बेटा वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड प्रेशर क्या होता है, एकदम लो होता है। ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उस टाइम पर रियल गैस जो है वो कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एंड इसी बात को यूज करते हुए सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पीवी और NT का ग्राफ बना रहे हैं, PV बाई NT, तो वी नो दैट PV बाई NT जो है बेसिकली बेटा R होता है, लेकिन किसके लिए होता है? आइडियल गैस, एंड वेयर R इज अ कांस्टेंट। तो PV NT का ग्राफ P के साथ कैसा बनना चाहिए? तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ऐसा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन है नहीं, ग्राफ ऐसा डेविएटेड है। तो नाउ अब हमें पता है कि रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, यानी कि कम डेविएशन आएगा। तो अगर आप इस लाइन के, इस आइडियल गैस लाइन के ऊपर वाला ग्राफ अगर देखते हैं, तो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। तो भाई T1 वाला कम डेविएट हो रहा है, T2 वाला ज्यादा डेविएट हो रहा है। तो इसका मतलब डेविएशन इन 2 जो है वो ज्यादा है किससे? डेविएशन 1 से। तो इसका मतलब T1 जो है वो ज्यादा होगा किससे? T2 से, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर वो कैसा काम कर रहा है? आइडियल गैस की तरह काम करेगा। तो यानी कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। द परसेंटेज इन चेंज इन द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस filled in a container at constant temperature is 100%. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? अगर बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात हो रही है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के, क्योंकि PV इज कांस्टेंट। एंड अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपने प्रेशर को जो है 100% बढ़ाया है ना। 100% का मतलब होता है कि आपने डबल कर दिया, तो P से आपने कितना कर दिया? 2P। तो वॉल्यूम जो है बेटा V से कितना हो जाएगा फिर? V/2। तो 50% वॉल्यूम बेसिकली क्या आधा कर दिया, मतलब क्या कर दिया? 50% जो है वॉल्यूम क्या करा है? चेंज किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 50% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
गैस इज फिल्ड इन अ वेसल एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड अ प्रेशर ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी। ठीक है भाई, किसी टेम्परेचर पर आपने गैस को फिल किया है, 80 सेंटीमीटर उसका वो है, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, मोर गैस इज फिल्ड इन द वेसल, और गैस अपने भर दी, सो दैट इट्स मास इंक्रीजेस बाय 60%, डिटरमाइन द रिजल्टेंट प्रेशर इन द वेसल। भाई एक बात सोचिए कि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि गैस की जो स्पीड है, दैट इज वी आर एम एस, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि वी आर एम एस जो होता है बेटा, वो होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। एंड वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि प्रेशर जो होता है बेटा वो रिलेट होता है इस तरीके से मास के साथ, 1/3m वी डैश यानी कि वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। इस तरीके से आप जो है प्रेशर का इक्वेशन जानते हैं। ठीक है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये बेटा सेम रहेगा, वेसल हमारा सेम है तो ये भी सेम रहेगा, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है। एंड अगर ऐसा है तो बेटा सीधा सीधा बोलेंगे कि आपने 60% मास जो है बढ़ाया है, तो अगर जब मास m था तब प्रेशर p था, तो 60% का मतलब हो जाएगा 1.6, तो 1.6 हम अगर करेंगे तो प्रेशर भी कितना होगा, 1.6p, और पहले प्रेशर कितना था, 80 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1.6 इंटू में 80, तो ये कितना आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है, इजी। तो बेसिक आइडिया कि आपको फॉर्मूला पता था, लेकिन आपने डेटा कैसे छुपा हुआ है, सेम टेम्परेचर पे बात कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि आप v को सेम ले लीजिए, स्पीड सेम कर दीजिए, है ना, एंड वेसल वही है, तो आपके पास पता है बेटा गैस का जो वॉल्यूम है बेसिकली उसके वेसल के वॉल्यूम के बराबर माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा व्हाट इज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ किसको कहते हैं, तो बॉयल्स लॉ कहते हैं कि आइडियल गैस इज ओबेड बाय, किस कौन ओबे करता है, बॉयल्स लॉ बेटा ओबे करा जाता है, आइडियल गैस जो होती है वो ओबे करती है इसको, है ना, एंड इसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर जो होता है वो ओबे करता है किसको, उसको कहा जाता है बेसिकली बॉयल्स लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, for an ideal gas the fractional change in its volume per degree rise in the temperature at constant pressure is equal to, तो फ्रैक्शनल चेंज बेटा उसके वॉल्यूम में पूछ रहा है ना, फ्रैक्शनल चेंज उसके वॉल्यूम में, सो वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा nRT अपॉन में T। ठीक है, सो अगर हम इसको dV/dt करते हैं, dV/dt, तो वी विल गेट nR/P, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तो फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हो जाता है बेटा dV अपॉन में V, है ना, दिस इज dV/V, एंड दिस इज पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो यानी कि बाई T। ठीक है, बाई T टेम्परेचर। ठीक है, तो dV/V अपॉन में T, तो ये आपसे बेसिकली जानना चाहता है कि फ्रैक्शनल चेंज मतलब dV/V पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर यानी कि dt, तो dV/V अपॉन में dt, ये आपसे जानना चाहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली dV/dt तो आपको पता ही है, ये रहा, और वॉल्यूम भी आपको पता है, तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, dV/dt, एंड फिर इसको आपको क्या करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है बाई V, और dV/dt की वैल्यू कितनी है, दैट इज nR/P, एंड V की वैल्यू कितनी है, दैट इज nRT अपॉन में P, तो nR/P पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 अपॉन T, यानी कि T टू द पावर -1, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द राइज इन the temperature of a given mass of an ideal gas at constant pressure and temperature is 27 degrees centigrade to double its volume is, the raise in the temperature of a given mass of ideal gas at constant pressure, बेटा प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, एंड एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड,
टू डबल इट्स वॉल्यूम। अगर बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ठीक है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो हम बोल सकते हैं कि आपको वॉल्यूम यहाँ पे क्या करना है, डबल करना है। तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 ऐसा बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम V है, पहला टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन, क्योंकि T1 इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज 300 केल्विन। एंड V2 आपने डबल कर दिया है, टेम्परेचर T2 आपको निकालना है। तो बेटा यहाँ से V से V कैंसिल करेंगे, तो T2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 600 केल्विन। एंड 600 केल्विन मीन्स आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी 327, दिस विल बी 327 डिग्री सेंटीग्रेड बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय 273। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बेटा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Two thermally insulated vessels V1 and V2 are filled with air at temperatures T1 T2, volume V1 V2 and pressure P1 P2 respectively. If the wall joining the two vessels is opened, then the temperature inside the vessel at equilibrium will be। तो टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम पर कितना जो है हो जाएगा अगर आप वेसल का वॉल जो है वो ओपन कर देते हैं। तो मतलब हमारे पास दो थर्मली इंसुलेटेड आप मान लो कि ऐसे वेसल्स हैं, है ना, इस तरीके से, एंड लाइक दिस, और बीच में आपने ऐसे एक ऐसे वॉल लगा रखा है। अब इधर आपके पास जो है T1 P1 V1 और इधर आपके पास है T2 P2 एंड V2। एंड आपसे कह रहा है कि जब आप वॉल को ओपन करोगे तो टेम्परेचर कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, ये आपसे जानना चाहता है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस तरीके से। सो बेसिकली जब आप टेम्परेचर यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1 N2, एंड बाद में N1 डैश और N2 डैश हो जाएंगे, ठीक है, जब आप इस वॉल को ओपन कर दोगे एट इक्विलिब्रियम। तो अगर आप गैस की बात करेंगे पूरे वॉल्यूम में, तो गैस जो ऑक्यूपाई कर रहा होगा वो अभी भी उतना ही कर रहा होगा P1 V1, मतलब जैसे चल रहा होगा, क्या चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि आपस में थर्मली इंसुलेटेड है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई आपस में इक्विलिब्रियम आएगा, मिक्सिंग होगी और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नाउ कैसे उसको यूज करेंगे, हाउ टू राइट दिस, दैट इज N1 प्लस N2 दिस इज इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। N1 को आप लिख पाओगे P1 V1 अपॉन में RT1, N2 को आप लिख पाओगे P2 V2 अपॉन में RT2, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से आप N1 डैश आप लिख पाओगे दैट इज P1 V1 अपॉन में RT प्लस P2 V2 अपॉन में RT। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो R R R R ये तो हटा सकते हैं, एंड यहाँ से जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 डिवाइडेड बाई T1 T2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन T, तो बेटा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आएगा P1 V1 प्लस P2 V2। तो टेम्परेचर की जो वैल्यू है T की ये हो जाएगी P1 V1 प्लस P2 V2 मल्टीप्लाइड बाई T1 T2 डिवाइडेड बाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। क्लियर है? तो समथिंग लाइक दिस बेटा कुछ ऐसा बन रहा है। सो P1 V1 प्लस P2 V2 इंटू T1 T2 अपॉन P1 V1 T2 P2 T2 V2 T1, यानी कि ऑप्शन सी जो है बढ़िया दिख रहा है। क्लियर है? बेटा गैस को आप सोच के देखोगे तो गैस इज लाइक कि आपके पास एयर है जो भी है, तो जो उसका प्रेशर है वो उतना ही रहेगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उसका मास सेम रहेगा, तो प्रेशर उसका जो जितना वो दीवार पे पहले लगा रहा होगा
उतना ही अभी भी लगा रहा होगा। देन सेकेंड इज कि जो आपका प्रेशर है उसका सेम रहेगा, मतलब वॉल्यूम जो है जितना एयर पहले थी एक साइड में उतनी ही एयर टोटल वॉल्यूम में भी होगी, मतलब टोटल वॉल्यूम जो है वो बेसिकली उतनी ही एयर की होगी बना जितनी उसकी पहले थी। तो दैट्स व्हाई दीज आर नॉट चेंजिंग। तो व्हाई टेम्परेचर इज चेंजिंग, क्योंकि बेसिकली अब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से आप वॉल हटाओगे तो दे विल एक्सपैंड, इट विल एक्सपैंड, एंड एक्सपेंशन के थ्रू जो है जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन। क्योंकि एक वॉल जब हटाओगे तो पूरा वॉल्यूम ऐसे पूरा दिखेगा, एंड उसमें एक्सपेंशन के थ्रू जो है वैसा लगेगा कि ज्यादा जगह दिख रही है मूव करने के लिए। तो दैट्स व्हाई दिस टेम्परेचर इज चेंजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9-10. So question number 10, if E is the energy density in the ideal gas, then the pressure of the ideal gas is। तो बेटा प्रेशर को आपको रिलेट करना है किससे, एनर्जी डेंसिटी से आपको इसको रिलेट करना है, ठीक है। सो बेटा प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट रिजल्ट है अपने पास, दैट इज प्रेशर इज गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज गिवन बाय दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू 2E/3, यानी कि आप बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक्चुअल में होता है 3P/2 होता है, ठीक है। तो दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी, एंड इसको अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हैं इससे तो कितना आ जाएगा 2E/3। इसको एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज इसको स्मॉल ई लिख देते हैं या इसको कैपिटल सीखे, तो इसको स्मॉल ई लिख देता हूँ। तो दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिस इज बेसिकली 3P/2, और ये आपको ई दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा फिर 2E/3 हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इज 2E/3। कहाँ से आता है बेटा, ये आता वहीं से ही है कि जो प्रेशर होता है दिस इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय V इनटू में VRMS का स्क्वायर, यहीं से आता है। एंड अगर हम यहाँ पे बेटा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना चाहें कि भाई कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगी, तो नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, या फिर आप पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करनी है। तो आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो आपको काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इस 3 को इधर ले जाते हैं तो 3P, एंड दिस इज इक्वल टू MN/V इंटू में VRMS का स्क्वायर। एंड आप एक काम करो, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो आप इसको 2 से डिवाइड यहाँ पे करो, 2 से डिवाइड यहाँ पे करो, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो n है इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ये जो n है एक काम करता हूँ n में यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों तरफ ऐसे, ठीक है। तो n से भी डिवाइड कर दिया, तो ये बना हमारे पास, और इस वॉल्यूम को जो है मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम को उधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 3PV/2N, दिस विल बी इक्वल टू हाफ M VRMS का स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, ये बन जाएगा बेटा आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या बन जाएगी आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब अगर आप देखो तो ये जो M इंटू N है ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ द गैस, ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द गैस। एंड अगर ये आपका मास ऑफ द गैस है तो आप देखो तो आप लिखोगे प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ द गैस इनटू में VRMS का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड ये जो वॉल्यूम था इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास दैट इज PV, ये बन जाएगा अपने पास दैट इज PV। तो PV इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ द गैस VRMS का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब अगर मैं एक काम करता हूं कि इसको ऐसे लिखता हूं दैट इज 3P, इसको उधर ले जाते हैं, एंड दिस इज मास ऑफ द गैस VRMS का स्क्वायर। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं और ये जो वॉल्यूम जो है वो वापस ले आते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा क्या, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड बाय वॉल्यूम, एंड विच इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप E बोल रहे हैं।
तो E की वैल्यू जो है वो यहाँ से कितनी आ रही है 3p/2, तो प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है 2E/3। तो दो वेरिएशन है बेटा, एक वेरिएशन ये है और एक वेरिएशन यहाँ से बनता है इस तरीके से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आती है, ठीक है। तो देयर आर टू वेरिएशंस, यहाँ पे एक ही पूछा है, यहाँ पे दो वेरिएशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, a gas at pressure P naught is contained in a vessel. If the masses of all the molecules of the are halved and their velocity is doubled, then the resulting pressure P will be. तो प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर आप मास को जो है वो हाफ कर देते हैं एंड इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, वेलोसिटीज को आप डबल कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो प्रेशर P दिस इज इक्वल टू 1/3 m n अपॉन में v इंटू में v का स्क्वायर। अब आप यहां से देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मासेस को आप आधा कर रहे हैं, तो p डैश दिस इज इक्वल टू 1/3 m/2 n/v एंड स्पीड को क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं का स्क्वायर। तो बेटा 2 यहां से आएगा 4 यहां से आएगा, तो क्या बचेगा ट्वाइस बचेगा किसका 1/3 mn अपॉन में v और ये v डैश का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट इनिशियल प्रेशर p नॉट, तो डबल हो जा रहा है, तो दैट इज 2p नॉट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, four molecules of a gas have speed 1 2 3 4, the values of the RMS speed of the gas। बेटा RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन ये सॉल्व कैसे किया जाता है, उल्टा किया जाता है। तो पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको मीन लेना है और फिर रूट करना है, ठीक है। तो VRMS दिस विल इक्वल, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। मीन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा एंड जितने भी पार्टिकल्स हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 पार्टिकल्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे एंड देन उसका रूट, तो बाई इसका रूट, तो भैया आ जाएगा 16 और 9 25 एंड 25 और 4 29 और 1 30, तो यह आ जाएगा √30/4, तो यानी कि कितना आएगा √15/2, तो √15/2, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, at constant pressure the RMS velocity c is related to density d as, तो भाई VRMS जो होता है, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p/ρ, है ना, 3p/ρ या फिर अंडर रूट ऑफ 3RT/m। एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो VRMS जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट ऑफ डेंसिटी के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट ऑफ डेंसिटी के। क्वेश्चन नंबर 14, if the RMS speed of the molecule of the enclosed gas is v, what will be the RMS speed if the pressure is double keeping the temperature same। अगर टेम्परेचर सेम रखते हैं और प्रेशर को डबल करते हैं तो बेटा प्रेशर को डबल करने से डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब आपकी VRMS जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, नो चेंजेस, ठीक है। तो दैट विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। आरएमएस जो भी स्पीड है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी जो है वो क्या करती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, द मीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी, डायटोमिक की। तो बेटा डायटोमिक के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 5 होती है, जिसमें से 3 होती हैं ट्रांसलेशनल और 2 होती हैं रोटेशनल। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ kT, ठीक है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास रोटेशनल पूछ रहा है, तो रोटेशन की डिग्री कितनी है बेटा, 2 है, तो इसका मतलब कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ हाफ kT, तो कितना आ जाएगा, kT आ जाएगा। क्लियर है? तो कितना आएगा, kT आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट फाइंड द टेम्परेचर एट विच
RMS speed of the gas is half of its value at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर पूछ रहा है जब VRMS जो है वो आधा हो जाएगा जब वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई M। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, तो इसका मतलब V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2। तो यहाँ से पहले जो स्पीड थी V बाद में कितनी हो गई, आधी हो गई, तो V बाई 2। पहले टेम्परेचर 27 मतलब 300 केल्विन एन अपॉन में T2। तो यहाँ से हम लोग बोल पाएंगे 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 300 बाई T2, स्क्वायर कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 300 बाई T2। तो यहाँ से T2 जो है वो कितना, हाँ, तो यहाँ से T2 जो है वो कितना आ जाएगा, 75 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो एट 75 केल्विन यानी कि अप्रोक्सीमेटली -198 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, दिस विल -198 डिग्री सेंटीग्रेड 75 केल्विन, क्योंकि आप इसमें माइनस करेंगे 273 है ना, तो दिस विल बी 198। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो बेटा हम जानते हैं कि मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई n d स्क्वायर, जहां पे d क्या होता है बेटा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का डायमीटर होता है, एंड उसकी ही क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के, और डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब आपके रेडियस के भी होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, two vessels separately contain two ideal gas A and B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such condition, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of the molecular weights of A and B is, तो दो vessels separately containing दो ideal gas A and B, temperature same है, T is same, the pressure of A being twice of that of B, तो PA is equal to क्या है, twice of PB है, और डेंसिटी ऑफ A जो है वो 1.5 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ बी के। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट बताना है, तो बेटा डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं हम लोग Pm इज इक्वल टू रो आर टी। अब T सेम है, R सेम है, एंड प्रेशर और इसके बारे में बात हो ही रखी है, तो मास जो है मॉलिक्यूलर वेट दिस विल बिकम दैट इज रो आर टी अपॉन में P। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Ma अपॉन में Mb दिस विल बी इक्वल टू रो ए अपॉन में पी ए डिवाइडेड बाई रो बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो यहां से आएगा रो ए अपॉन में रो बी, और यहां से आएगा पी बी अपॉन में पी ए। तो रो ए अपॉन में रो बी इज 1.5 एंड पी बी अपॉन में पी ए इज 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। क्लियर है? 19, in a given VT diagram, what is the relation between P1 and P2? तो भाई VT ग्राफ आप देखोगे तो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि अब अगर हम VT ग्राफ की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT, एंड V जो है वो हो जाएगा फिर NR बाई P इंटू में T। तो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्लोप है बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द y इज इक्वल टू mx लाइन। तो स्लोप जो है वो हमारा nr अपॉन में p हो जाएगा, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। तो अगर आप देखोगे तो स्लोप ऑफ 2 जो है वो ज्यादा है स्लोप ऑफ 1 से, तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ 2 जो है वो कम होगा किससे, प्रेशर ऑफ 1 से। क्लियर है? तो P2 इज लेस देन P1। ठीक है, क्योंकि स्लोप के जो है स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। क्वेश्चन नंबर 20, at 10 degree centigrade the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x, at 110 degree centigrade this ratio is, तो भाई डेंसिटी बाई प्रेशर,
तो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, तो डेंसिटी अपॉन में प्रेशर P by rho by P, and this will be basically equal to किसके आ जाएगा, that is M upon में RT, है ना, rho by P is equal to M upon में RT। तो यहाँ से मास तो सेम ही रहेगा, R भी सेम रहेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। तो ये अगर X है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसको अलग से लिख देता हूँ। तो x कब है, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो x इज इक्वल टू m अपॉन में r, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो जाएगा 283। तो 110 पे पूछ रहा है तो x डैश लिख देते हैं, तो m बाई r 110 का मतलब हो जाएगा 383, एंड रेशियो लेंगे इसका, तो इसका जब रेशियो लेंगे तो वी विल गेट x बाई x डैश, दिस विल बी इक्वल टू m बाई r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 383 अपॉन में 283, तो x डैश की वैल्यू आ जाएगी 283 अपॉन में 383 इंटू में x, सो 283 अपॉन में 383 बाई x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, the equation of state for 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T occupying a volume V will be, तो बेटा हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, एंड n हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास विच इज 32 इंटू में R, और ये T, तो PV इज इक्वल टू 5/32 RT। तो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन। 22, तीन कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम कंटेन 3 डिफरेंट गैसेस, तीन सेम वॉल्यूम के हैं, तीन कंटेनर्स हैं और तीन अलग अलग गैस जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। द masses of the molecules are m1 m2 m3 and the number of molecules in their respective containers are this. The gas pressure in the containers are this respectively. All the gases are now mixed and put in one of these container. The pressure P of the mixture will be, आपने सबको उठाया, सबको उठा के एक ही कंटेनर के अंदर मिक्स कर दिया। अगर आप एक ही कंटेनर में मिक्स कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने सबका प्रेशर जो है वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू दैट सबका प्रेशर जो है बेटा डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर पाओगे, ऐड कर पाओगे। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 जो है वो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रेशर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आई गेस है ना, नहीं 3, अकॉर्डिंग टू KTG एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा तो बेटा मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट T के है, और एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि 0 केल्विन, तो यानी कि V 0 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, a gas mixture contains 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all the vibrational mode, the total internal energy of the system is, तो टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, तो सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए आप लिख सकते हो बेटा दैट इज NFRT/2, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आर्गन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बेटा वो अलग होगी मिक्सचर की। तो मिक्सचर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर मैं उसको लिखता हूँ F मिक्सचर, तो दिस इज N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो N1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 2, ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5 प्लस N2 इज 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक की 3 होती है बेटा, डिवाइडेड बाई सम दैट इज 2 प्लस 4, तो 6 आ जाएगा। तो 10 प्लस 12 कितना आएगा, 22 अपॉन में 6, तो U आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे कितने, दैट इज 6, एंड दिस इज 22/6 इंटू R इंटू T अपॉन में 2, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 RT आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 11 RT, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25,
1 mole of an ideal diatomic gas है, undergoes a transition from A to B along a path this, the change in internal energy of the gas during the transition is, तो इस ट्रांजिशन के दौरान इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो डेल्टा यू जो है वो हो जाएगा बेटा किसके बराबर, दैट इज एन सी बी डेल्टा टी, और Cv को आप लिख सकते हो डायाटॉमिक गैस है, तो डायाटॉमिक गैस के लिए Cv हो जाएगा 5r/2 डेल्टा टी, तो दिस इज 5/2 nr डेल्टा टी, और nr डेल्टा टी को आप लिख सकते हो दैट इज P2V2 माइनस P1V1 माइनस P1V1, क्योंकि भाई P1V1 इज इक्वल टू nrT1 एंड P2V2 इज इक्वल टू nrT2, एंड जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल टू nr डेल्टा टी, ठीक है। सो 5/2 फाइनल प्रेशर बी पॉइंट पर दैट इज 2 किलो पास्कल, तो 2 इंटू 10⁻³ एंड V2 इज वॉल्यूम दैट इज कितना 6, किलो में ही रख देते हैं क्योंकि किलो जूल में आंसर दिया गया है, तो किलो पास्कल ही रहने देते हैं, एंड वॉल्यूम इज 6 माइनस इनिशियल प्रेशर ए पर कितना है 5 एंड वॉल्यूम कितना है 4, तो 12 माइनस 20 कितना हो जाएगा -8, एंड -8 इंटू 5 -40/2, तो -20 किलो जूल आ जाएगा, तो -20 किलो जूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द पॉलीएटॉमिक गैस विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय, मीन एनर्जी एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपसे पूछ रहा है, तो बेटा अभी हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था तो ये उसी की ही बात कर रहा है कि तो मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड दिस विल बिकम दैट इज nkt/2, कितना बन जाएगा ये nkt/2, जहां पे n क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आप एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं तो दिस इज बेसिकली हाफ kT, ठीक है। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है कितना हो जाएगा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम n है तो कितना हो जाएगा nkt/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेशर और एनर्जी E में क्या रिलेशन होता है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा P इज इक्वल टू 2E/3 होता है, ठीक है। दिस इज ऑप्शन ए, तो नो नीड टू डिस्कस दिस अगेन। क्वेश्चन 28, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस of mass have a RMS velocity of 200 at 27 degrees centigrade and this much pressure. When the temperature and the pressure of the gas are respectively this and this, the RMS velocity of its molecule in meter per second. तो बेटा RMS जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। एंड कैसे डिपेंड करता है, V इज प्रोपोर्शनल टू √T, ठीक है, क्योंकि VRMS होता है कितना √3RT/m। नाउ अगर √T के प्रोपोर्शनल है तो V1/V2 दिस विल बी इक्वल टू √T1/T2। पहले कितना है दैट इज 200, कब है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बाद में आपको निकालनी है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो जाएगा 300 और टेम्परेचर जो है तो कितना है 127 विच इज 400 केल्विन एंड दिस इज 300 केल्विन, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 400, 1 2 3 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 200 √4 हो जाएगा इंटू में 2 अपॉन में बाई 3 √3, तो यह आएगा 400/√3, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके अंदर आई होप आप सब लोग सीख गए होंगे कैसे आपका जो है केटीजी का बेसिक्स चलता है, हाउ इट वर्क्स। नाउ उसके बाद जो है इसके ऊपर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन जो है एक सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, जय हिंद।